हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी एक सवाल, एक कशिश जरूर पैदा होती है कि अल्लाह से वो सच्चा, वो गहरा कनेक्शन, वो राब्ता आखिर बनाया कैसे जाए। तो आज की इस गुफ्तगू में चलिए इसी बुनियादी सवाल के दिल में उतरते हैं। तो सवाल यही है, दुआ और अल्लाह से कनेक्शन ये होता कैसे है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और देखें इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले एक बुनियादी बात को दिल में उतारना बहुत जरूरी है। अक्सर एक ख्याल दिलों में आ जाता है, एक वसवसा सा कि क्या अल्लाह हमसे बहुत दूर है, क्या वो हमारी सुन भी रहा है। तो इस सफर का पहला कदम इसी शक को, इसी दूरी के एहसास को मिटाना है और इसका जवाब वो हमें कुरान में बहुत साफ मिलता है। सोचिए जरा, और हम तो उसकी शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। सुभान अल्लाह, ये सिर्फ एक आयत नहीं है, ये एक ऐलान है। ये हर पर्दे, हर फासले को खत्म कर देता है। तफसीर इसकी वजाहत करती है कि अल्लाह सिर्फ करीब नहीं, वो हमारे दिल की हर सोच, हर धड़कन से वाकिफ है। इससे ज्यादा कुर्बत क्या होगी। तो फिर इस कुर्बत का, इस नजदीकी का मतलब क्या हुआ। मतलब बिल्कुल साफ है, कनेक्शन है ही डायरेक्ट, कोई बीच में नहीं, कोई वास्ता नहीं। हर दुआ, हर पुकार सीधी उस तक जाती है। वो सुनता है, फौरन सुनता है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं, इसकी सबसे बेहतरीन, सबसे जिंदा मिसाल कहाँ मिलती है। इसके लिए हमें देखना होगा उस हस्ती की तरफ जिनकी पूरी जिंदगी ही हमारे लिए रहनुमाई है, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तस्वर करें, रात की खामोशी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से गुफ्तगू कर रहे हैं। तफसीर हमें बताती है कि उनकी रातें ऐसी ही होती थीं, लंबी, गहरी और दिल से निकली हुई बातें, एक बंदे और इसके खालिक के बीच। इससे ज्यादा खूबसूरत, इससे ज्यादा डायरेक्ट कनेक्शन की मिसाल क्या हो सकती है। तो यहाँ से हमें सबक क्या मिलता है, यही कि दुआ कोई रस्म नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो एक बहुत ही पर्सनल, एक जाती गुफ्तगू है, एक बंदे की अपने रब से, दिल की बातें। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको लेकर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, और वो है वसीला। आइए अब इसकी हकीकत को समझते हैं। बिल्कुल सही सवाल, अगर कनेक्शन डायरेक्ट है तो फिर ये वसीले या इंटरमीडियरी की बात आती क्यों है, इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है। इस गिरा को खोलने से पहले चलिए देखते हैं कि इस लफ्ज वसीला का आखिर मतलब क्या है। देखें, वसीला एक अरबी लफ्ज है जिसका साफ साफ मतलब है जरिया, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी मकसद तक पहुंचा जाए। सिंपल। लेकिन दीन के कॉन्टेक्स्ट में इसके इस्तेमाल की दो अलग अलग किस्में हैं और इन दोनों का फर्क समझना इंतहाई जरूरी है। और यहाँ तफसीर हमारी बहुत मदद करती है इस फर्क को समझने में। एक तरफ है जायज तवस्सुल, यानी जायज वसीला। इसका मतलब है अपने ही नेक आमाल को अल्लाह के सामने पेश करके उसकी कुर्बत मांगना। दूसरी तरफ है शिर्क का वसीला, यानी अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक को पुकारना, जैसा कि उस दौर के मुशरिकीन करते थे। कुरान इस दूसरी किस्म को बिल्कुल मुस्तरद करता है। ठीक है, तो अगर शिर्क वाला वसीला माना है तो फिर जायज वसीला क्या है, वो कौन से रास्ते हैं जो हमें वाकई अल्लाह के करीब ले जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने नेक अमाल, फिर अल्लाह के खूबसूरत नाम अस्माउल हुस्ना, इन नामों के जरिए उससे पुकारना, फिर है जिक्र और इबादत, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, उनके तरीके पर चलना। और इन सब जायज वसीलों में एक बात कॉमन है, क्या? ये सब वो अमाल हैं जो आपको डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ते हैं, किसी और से नहीं। ये कनेक्शन को और मजबूत करते हैं, बीच में किसी और को लाकर कमजोर नहीं करते। तो ये सारी गुफ्तगू हमें अपने आखिरी और शायद सबसे अहम नतीजे की तरफ लेकर आती है। और वो नतीजा क्या है? ये कि सबसे बेहतरीन, सबसे ताकतवर वसीला वो कोई बाहर की चीज नहीं है, वो आपके अंदर है, आपका इखलास और आपके अपने आमाल। क्योंकि आखिर में यही तो मायने रखता है ना। तफासीर बार बार हमें याद दिलाती हैं कि उस दिन हमारे आमाल ही हमारी पहचान होंगे, वही हमारे लिए बोलेंगे। तो ये गुफ्तगू हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है कि आज अभी हम अपनी दुआओं में वो सच्चा इखलास और अपने आमाल की वो ताकत कैसे पैदा करें। हमारा पहला कदम क्या हो।